अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 5 के करेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा हमने सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 5 के। बेटा अगर आप देखें ना, फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा कह रहे हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। बेटा दोनों का मैसेज क्या दिया बेटा, हमारे पास जो है ना वो 1000 kg दिए हुए हैं। मतलब M1 भी बेटा हमारे पास दिया हुआ है 1000 kg, M2 भी दिया हमारे पास 1000 kg। और बेटा फाइंड क्या करना है, बेटा फाइंड करना है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। और दोनों मैसेज जो दिए हुए ना, स्फेयर मैसेज वो दिए हुए हैं 1000 ग्राम kg दिए हुए हैं। और डिस्टेंस बिटवीन जो है ना दरमियान जो सेंटर दरमियान डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 0.5 मीटर। ठीक है, पर डिस्टेंस दिया हमारे पास 0.5। बेटा मैसेज दिया हुआ है M1 M2 दिए हुए 1000 kg। बेटा गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि मैस ऑफ ईच स्फीयर दिया हुआ है M1 M2 का बेटा मैस दिया हुआ है जो दिया हुआ है 1000 kg। और डिस्टेंस जो दिया हुआ है दोनों दरमियान बेटा वो दिया हुआ है 0.5 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा हमने F मालूम करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। बेटा आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, बेटा हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट होती है 6.673 10 की पावर -11। बेटा इसके अलावा जो है ना M1 दिया हुआ है 1000, M2 भी क्या दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। बेटा पहले हमने किया ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई, बेटा बस आ गया 6.67 10 की पावर -5 आ गया। और नीचे बेटा कितना 0.5 का होल स्क्वायर तो 0.25 आ गया। फिर जब हमने इसको डिवाइड किया ना तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया 2.67 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स आ गई है। बेटा बहुत इजी न्यूमेरिकल है, दोनों के मैसेज गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। और वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला पता है आपको, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। होप सो कि बेटा ये आप लोग खुद भी कर लेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये वाला। अगर बेटा किसी बच्चे को पहले न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आई है बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा इबाद आपने हैंड रेज किया। सर जी की वैल्यू कहाँ से है 6.67 बेटा 11 जी, कहाँ से? बेटा जी हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब आपने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा पढ़ा था आपने, तो वहाँ पे हमने कहा था जो ना वैल्यू ऑफ जी, जी होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। बेटा ये रिमेन सेम रहती है हर जगह के ऊपर। बेटा ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद हो, जैसे बेटा होती है ना स्मॉल जी वैल्यू पर 10 होती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इससे बेटा ये वैल्यू ऑफ जी है ना, ये 6.673 10 की पावर -11 ये बेटा हर जगह पे होती है, ये बेटा रिमेन सेम रहती है। बेटा इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी याद हो। ठीक है बेटा, सर ये -5 कैसे आया 1000 -5 कैसे? बेटा जब कि ना मल्टीप्लाई हमने 6.67 बेटा यहाँ पे था 10 की पावर -11 था, -11 था हमारे पास। बेटा ये बेटा जो ना 1000 बेटा ये हो गया 10 की पावर 6 हो गया है। बेटा -7 हमने +6 किया है, यहाँ -5 आ गया है। बेटा पावर आपस में ऐड होती है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को ना ये क्या हो रहा है। बेटा यहाँ पे ये हुआ है कि असल में ना ये 10 की पावर -11 था। और बेटा दूसरा जो हो गया ना हमारे पास ये 1000 ये हो जाएगा +6 हो जाएगा बेटा हमारे पास पावर इसकी। तो -11 + 5 6 हो जाएगा, -5 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। यस बेटा, और किसी क्वेश्चन हो गई? यस बेटा, इफ़ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज़ रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे का कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करें बेटा, मैं आपको वो चीज़ दोबारा करवा दूंगा। बेटा वैसे ये न्यूमेरिकल पहला बहुत आसान था। ठीक है, इबाद ने क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए जो उसको मुश्किल लगे थे। बेटा किसी बच्चे को और भी क्वेश्चन है इस बेटा न्यूमेरिकल से तो बेटा अपना हैंड रेज करें। और बेटा आप मुझे पूछते क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं आप लोग, बहुत आसान बेटा। जो भी क्वेश्चन बेटा है आप पूछते मुझसे बेटा बिना झिझक के किसी। ओके बेटा, आपको सब समझ आ गया। चलिए बेटा हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा सेकंड में कह रहे हैं कि जो है ना आप पढ़ें इसको, इसमें कह रहे हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फेयर्स। बेटा लेड स्फेयर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। मतलब जो एक का होगा, जो M1 होगा वही हमारे पास M2 होगा। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। बेटा जो डिस्टेंस दरम्यान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 मीटर। एंड जो फोर्स दिया बेटा वो दी हुई है 0.00673। फाइंड देयर मैसेज। बेटा हमने दोनों के मैसेज फाइंड करने हैं। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स F बेटा हमारे पास दिया हुआ है 0.00673
और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जो डी दिया डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा ये आपको पता होता है, आपको पता है आपके पास है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा ये वो होता है हमारे पास जो है वो 6.673 10⁻11, ठीक है। और बेटा फिर जो ना हमारे पास अब मैस ऑफ ईच स्फीयर्स, मतलब बेटा हमने M1 और M2 में दोनों बेटा आपने फाइंड करने हैं और दोनों के मैसेज के हैं सेम है, आइडेंटिकल हैं। बेटा फार्मूला के पास क्या होता है, F = G M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बेटा हमने मैसेज फाइंड करने हैं तो बेटा ये आर स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और कैपिटल जी वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फार्मूला बन गया M1 मल्टीप्लाई बाय M2 = F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। बेटा F की वैल्यू पुट की है जो है ना, और R की वैल्यू पुट की है, और डिस्टेंस की बेटा G की वैल्यू पुट की है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया बेटा हाँ ये हमारे पास आ गया, बेटा ये हमारे पास M1 M2 कितना आ गया बेटा, हमारे पास आ गया तो बेटा हमारे पास आ गया 0.0010010⁻11, मतलब बेटा हमारे पास ऑलमोस्ट आ गया 10⁸ आ गया। अब बेटा दोनों मैसेज सेम थे, M1 बराबर थे M2 के, मतलब ये M1 का हमने स्क्वायर कर लिया, ये आ गया 10⁸ के, मतलब बेटा जो हमारे पास आंसर आ गया जो है ना बेटा हमने जो किया ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमने किया इसका स्क्वायर रूट ताकि हम लोग बेटा एक का मैच फाइंड करें ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया इसका स्क्वायर रूट लिया, जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 10⁴ kg आ गया, एक का मैच भी 10⁴ kg आ गया, दूसरे का मैच भी, दोनों आइडेंटिकल थे तो बेटा दोनों का मैच क्या वापस आया, सेम आया। यस बेटा किसी क्वेश्चन है सेकंड न्यूमेरिकल से अपना हैंड रेज करें, बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन है सेकंड न्यूमेरिकल से बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। इफ़ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज़ रेज हैंड। यस बेटा मोहम्मद एस शहजाद आपने हैंड रेज किया। आवाज़ नहीं आ रही, ओके आवाज़ बहुत कट रही है। चलें बेटा मैं दोबारा से करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है अभी दोबारा देखें आप लोग, आवाज़ कट गई तो मैं दोबारा से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए न्यूमेरिकल। अच्छा बेटा अब आवाज़ ठीक आ रही है आपको मेरी? यस सर। चलें बेटा अब मैं दोबारा से करवाता हूँ आपको ना सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, ठीक है ओके। बेटा जो है ना हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल, बेटा सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि जो है ना आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा वो गिवन दी हुई है, कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स, ठीक है दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है कि जो मैस 1 है वही मैस 2 का होगा, ठीक है जो मैस होगा ना M1 का वही मैस होगा हमारे पास M2 का। और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.00673 न्यूटन, मतलब दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं उनके दरमियान फोर्स दी हुई है और डिस्टेंस दिया है उनके दरमियान जो है ना 1 मीटर, जो फोर्स दी हुई है वो 0.0673 दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड जो है ना दोनों के मैसेज M1 बेटा मालूम करना और M2 भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। और असल में M1 और M2 आपस में क्या आइडेंटिकल हैं, जो वैल्यू होगी M1 की वही वैल्यू होगी M2 की। तो बेटा क्वेश्चन में लिख दिया कि दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल मतलब ऐसे लेड स्फीयर जिनके दरमियान जो है ना मतलब जिनका जो है वो मैसेज सेम हो। अब वी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला पता है बेटा आपको F(G) M1 M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। बेटा असल में हमने M1 M2 फाइंड करना है, तो ये बेटा जो है ना स्मॉल जो है डिस्टेंस का उसका जो R का स्क्वायर है, ये R स्क्वायर वहाँ F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कैपिटल G है ना वो आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया। बेटा आपका फार्मूला बन गया F(R) का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब बेटा हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है ना, F की भी वैल्यू पुट की है, R की भी वैल्यू पुट की है और G की भी वैल्यू पुट की है। ये बेटा वैल्यू पुट करने के बाद जो बेटा हमारे पास इनका आंसर आया, ठीक है बेटा वो हमारे पास आंसर आया इसका, हमारे पास जो ना ये M1 M2 बेटा हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट 10⁻11 0.001 10⁻11 आपके पास आ गया। या बेटा आपने जो कि ना बेटा इसको करें राउंड अबाउट तो आ जाएगा हमारे पास 1 10⁻8 आ जाएगा। अब बेटा असल में वो क्या थे दोनों लेड स्फीयर्स के आइडेंटिकल हैं, जो M1 का होगा वही M2 है। तो बेटा हमने यहाँ पे ना M2 वहाँ हमने पुट कर लिया M1, तो M1 क्या हो गया M1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है यहाँ पे देखिए ना हमारे पास M1 का क्या होगा हमारे पास बेटा वो स्क्वायर हो गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया और ये आ गया 10⁸8। अब बेटा हमने दोनों साइड में क्या किया उसके रूट लिया, जब बेटा हमने उसके रूट लिया तो बेटा हमारे पास 10⁻4 आ गया, तो M1 10⁻4 आ गया, M2 भी 10⁻4 आ गया, ये बेटा हमारे पास जो है ना इनका मैथ आ गया। यस बेटा
मैंने दोबारा से रिपीट किया। अगर बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, एहसन आपने हैंड रेज किया हुआ। एहसन आपने हैंड रेज किया, इबाद आपने हैंड रेज किया। क्या बात है बेटा, कोई क्वेश्चन है, बताएं मुझे। सॉरी सर, वो सर गलती ये से हो गया था। ओके बेटा। सर ये यहाँ पे 0.0001 होता है, जी बेटा। ये 1.00 में कैसे बन गया? बेटा हमने ना इसको लिखा है बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। बेटा इस पॉइंट को बेटा हमने मूव किया, बेटा पॉइंट को हमने मूव किया लेके बेटा 1 के बाद, तो बेटा यहाँ पे क्या होगी, टाइम -3 होगी, तो 11 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे टाइम 8 आ गया। ठीक है बेटा, जब 1 नंबर किए थे मेडिकल्स किए थे, आपने लिखा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, बेटा उन्होंने लिखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। सर 3 0 क्यों लगे, 2 0 ही रह गए पीछे। बेटा बेटा पॉइंट के पास 0 1 हो 2 हो कोई मसला नहीं होता ना। पॉइंट के पास 0 बेटा कोई वैल्यू नहीं होती। आपने पता है कि 0 आफ्टर पॉइंट बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो बेटा पॉइंट्स जो है ना वो 0 हो या ना हो। और सर ये सेकंड लास्ट में m1 1.0 मल्टीप्लाई 10⁴ kg, नीचे m2 कैसे हो गया? बेटा m1 m2 दोनों आपस में आइडेंटिकल है ना, जो वैल्यू m1 की आएगी वही वैल्यू अच्छा। m2 की आएगी। ओके ओके सर। ओके, तो बेटा सबको बेटा सेकंड मेडिकल क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे को और मसला है तो मुझे बताएं बेटा, आप लोग, मैं आपको क्लियर करता हूँ मेडिकल, वरना बेटा आप लोग थर्ड मेडिकल करते हैं हम इसका। बेटा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बताएं, मैं आप लोगों को करवाता हूँ। यस बेटा, हसान अजीज़ आपने हैंड रेज किया। सर एक तो मैं दोबारा समझा दे, मेरी आवाज काट रही। बेटा मोहम्मद हमाद खान आपने हैंड रेज किया। मोहम्मद हमाद खान बेटा आपने हैंड, ये m1 स्क्वायर से दोबारा समझा। ओके बेटा। m1 स्क्वायर से दोबारा समझा। देखिए बेटा असल में ना यहाँ तक जो है ना आपके पास वैल्यू किसकी आई है, m1 m2 की आई है। बेटा ये m1 मल्टीप्लाई बाय m2 है ना, ये आ गया 10⁸ आ गया। अब बेटा वो कहते हैं कि m1 और m2 आपस में इक्वल हैं, तो जहाँ पे है ना बेटा m2 वहाँ बेटा इनपुट किया हमने m1, तो m1 इंटू m1 क्या हो गया, m1 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 10⁸ आ गया। ठीक है, अब जब हमने किया बेटा स्क्वायर रूट, तो नीचे हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ गया, 10⁴ kg आ गया, और m2 भी हमारे पास सेम था, तो m2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁴ आ जाएगा। ओके बेटा। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको बात समझ आ गई है। चलिए बेटा अभी हम लोग जो है ना नेक्स्ट करते हैं मेडिकल 3 वाला। मेरे थर्ड मेडिकल में कह रहे हैं फाइंड द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा हमने वैल्यू ऑफ जो है ना स्मॉल जी, ठीक है ना, स्मॉल जो है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, और ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स पे बेटा हमने मालूम करनी है वैल्यू उसकी मार्स के ऊपर जाके। ठीक है, कि मैं वैल्यू ऑफ जो है ना, जैसे बेटा होती है ना वैल्यू ऑफ जी जो सर्फेस ऑफ अर्थ पे होती है 10 होती है, और हमने पढ़ा था सर्फेस ऑफ मून भी क्या होती है 1.6 होती है, ये मैं कहते हैं M वहाँ लिखा हुआ था। अब कहने बताएंगे वैल्यू ऑफ जी मार्स पे क्या होगी, और द मैस ऑफ मार्स बेटा गिवन है, और रेडियस बेटा उसका भी गिवन हमारे पास है। ठीक है, मैस भी गिवन है उसका, और रेडियस भी हमारे पास क्या है, गिवन है। मैथ्स का गिवन है 6.4 टू 10⁻23 बेटा आपके पास है ना, इसका गिवन आपके पास मैथ्स गिवन है हमारे पास, और जो बेटा हमारे गिवन है इसका रेडियस। ठीक है बेटा, रेडियस हमारे पास गिवन है 3370 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है इसका रेडियस। ठीक है, बेटा मैथ्स ऑफ मार्स गिवन है 6.4 टू 10⁻23, और बेटा रेडियस गिवन है हमारे पास इसका 3370 किलोमीटर, या 10⁻3 हमारे क्या हो जाएगा, मीटर बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा असल में हमने मालूम करना है वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। आपको पता है जो है मेरा वैल्यू ऑफ जी जो होती है ना, वो होता है GM डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। बेटा जी की वैल्यू पता होती है हमें 6.6 -11, मैथ्स भी पुट किया और बेटा R भी पुट किया। बेटा ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और नीचे किया बेटा स्क्वायर, हमारे पास ये आंसर आ गया। दोनों किया डिवाइड, तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी आ गई ऑन मार्स। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन थर्ड न्यूमेरिकल प्लीज रेज हैंड। मेरे किसी बच्चे को भी थर्ड न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम आई है तो अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन, यस बेटा ये बात आपने हैंड रेज किया। सारे फार्मूला जो है जी ये बुक में लिखे हुए हैं। यस बेटा, यस बेटा बुक पे लिखे हैं, जब हमने किए थे ना मैथ्स ऑफ द अर्थ
ड्राइव किया था बेटा, वहाँ पे ये वैल्यू ऑफ जी आई थी जी एम और आर का स्क्वायर। ठीक है, ये बुक फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा आपके पास ना, आप देखें ना पीछे बुक पे, तो आगे बुक में फॉर्मूला मिल जाएंगे आपको, ये वाला जी फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। यस बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा आपको ये भी न्यूमेरिकल बेटा समझ आ गया। बेटा 5.4 देखें आप लोग, बेटा 5.4 में कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62। बेटा वैल्यू ऑफ जी दी हुई है मून के ऊपर 1.62 और रेडियस दिया है बेटा उसका 1740 एंड वी हैव टू फाइंड मास ऑफ मून। जैसे बेटा हमने किया था मास ऑफ अर्थ फाइंड किया था, अब यहाँ पे कह रहे हैं मास ऑफ मून फाइंड करो। बेटा हमें गिवन क्या दिया हुआ है, बेटा गिवन हमारे पास दिया हुआ है जो है ना जी मून दी हुई है 1.62 और रेडियस दिया है मून का 1740 और पता है आपको वैल्यू ऑफ जी तो होती है रिमेन कांस्टेंट और वी हैव टू फाइंड मास ऑफ मून। बेटा फार्मूला पता है आपको, जी आर का उसके डिवाइडेड कैपिटल जी। अब बेटा जी का जी वाले पुट किया है, जहाँ में था रेडियस वहाँ रेडियस पुट किया डिवाइडेड बाय कैपिटल जी बेटा पुट किया हमने। बेटा पहले हमने ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कि बेटा हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास जो है ना आंसर आ गया ऑलमोस्ट, आप देखें नेक्स्ट पेज पे बेटा ये हमारे पास आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करना 4.9 आ गया, नीचे बेटा इसको डिवाइड किया तो बेटा हमारे पास 7.35 ये बेटा केजी हमारे पास मैथ्स आ गया। बेटा ये 4 मेगा बेटा हमारा हो गया। अगर किसी बच्चे को 4 मेगा कोई मसला है अपना हैंड रेज करें। बेटा हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर लिए हैं चैप्टर नंबर 5 के। बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें। यस मोहम्मद कासिम, आपने हैंड रेज किया। ओके बेटा, मोहम्मद एहसन शहजाद बेटा आपने हैंड रेज किया। सर जी मेरा भी एक क्वेश्चन था, रिपीट कर देंगे। ओके बेटा मैं भी कर देता हूँ। बेटा 5.4 में कह रहे हैं कि जो है ना बेटा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बेटा स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है 1.62। ठीक है बेटा, स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है 1.62 और कह रहे हैं कि रेडियस दिया बेटा हमारे पास 174 किलोमीटर, ये बेटा किलो होता है 3, तो ये बेटा हमारे पास 1.74 बेटा मीटर आ गया। मैंने उन्हें कन्वर्ट कर लिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है। ठीक है, अब कैपिटल जी की वैल्यू बेटा हमारे गिवन है 6.67 माइनस 11। अब वी हैव टू फाइंड मास ऑफ मून। बेटा हमने मास ऑफ मून फाइंड करना है और एज वी नो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मास फाइंड करने का, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी। बेटा यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, स्मॉल जी की वैल्यू पुट की है, जहाँ पे रेडियस था वहाँ आर की वैल्यू पुट की है और जहाँ पे कैपिटल जी है वहाँ बेटा इसकी वैल्यू हमने पुट की है। बेटा पहले हमने रेडियस का स्क्वायर लिया, उसके बाद बेटा हमने किया मल्टीप्लाई इसको 1.62 के साथ। बेटा जब नेक्स्ट देखना बेटा पेज पे हमने बेटा यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, बेटा हमारे पास आ जाएगा 4.90 10^12 और फिर बेटा जब हमने जो है ना इसको डिवाइड किया। ठीक है दानियाल, ये क्या बदतमीजी है। सर आई बदतमीज। बेटा जी हमने दोनों को डिवाइड किया आपस में। ठीक है, जब मैंने दोनों को आपस में डिवाइड किया तो बेटा जी हमारे पास जो है ना ये हमारे पास का आंसर आ गया 7.35 kg वाला आंसर आ गया। ओके बेटा, थैंक यू बेटा वेरी मच। अब का टाइम ख़त्म हो गया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।